नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ भाषा लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा गया है कि दरो विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर दो विलयन में विभाजित कर सकते हैं, या दो भागों में बोल सकते हैं, या दो प्रकार के विलयन में विभाजित कर सकते हैं। यानी हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दरो विलयन, यानी दरो विलयन क्या होता है कि यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, यानी द्रव अवस्था में हो, तो ऐसे विलयन को हम दरो विलयन कहते हैं, ठीक है। तो उसी दरो विलयन को, यानी दरो विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पे, अब ये राउल्ट का नियम क्या होता है, तो राउल्ट का नियम भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आदर्श विलयन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो है हिंदी या इंग्लिश में जो है आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, या कि आदर्श स्टूडेंट के बारे में ऐसे लिखिए, और या आदर्श जो है टीचर के बारे में ऐसे लिखिए। तो आदर्श शब्द आता है। आदर्श का मतलब क्या होता है कि आदर्श एक ऐसा शब्द होता है जिसके साथ में जोड़ दिया जाता है तो उसके अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अगर स्टूडेंट की बात करी जाए तो यानी आदर्श स्टूडेंट उसी को कहेंगे जो वो विशेष नियमों को जो है फॉलो करता हो, पालन करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आदर्श स्टूडेंट बोल सकते हैं। इसी तरीके से अपने टीचर के भी, अपने जो आदर्श टीचर के बारे में लिख सकते हैं तो उनके भी विशेष गुण होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आदर्श विलयन भी कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन प्यारे बच्चों वह विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। यानी आदर्श विलयन वह विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंटेड एक शब्द और जोड़ देना पड़ेगा। कौन सा शब्द? कि प्रत्येक सांद्रता पर, यानी वह सभी विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक सांद्रता का मतलब कि हम विलय और विलायक दोनों की मात्रा को घटाएं बढ़ाएंगे, तब भी वो अगर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। वह सभी विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यानी कहने का मतलब उन्हें हम लोग आदर्श विलयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आदर्श विलयन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आदर्श विलयन के अपने कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। तो यानी लिखेंगे यहाँ पे आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण। ठीक है, अब जानेंगे कि आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं।
तो प्यारे बच्चों पहला लक्षण ये होता है, पहला लक्षण क्या होता है कि ये राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। ये राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला लक्षण। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या होता है कि आदर्श विलयन के लिए जो डेल्टा एच का मान होता है, डेल्टा एच का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यानी आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे डेल्टा एच आप मिक्सचर्स क्या है, यानी कहने का मतलब जब हम विलयन बनाएंगे, आदर्श विलयन बनाएंगे, ठीक है, कौन सा विलयन? आदर्श विलयन बनाएंगे या आदर्श विलयन जब बनता है तो वहाँ पर डेल्टा एच आप मिक्सचर्स जो होता है वो 0 होता है। यानी डेल्टा एच क्या है यहाँ पर? यानी ऊष्मा में परिवर्तन है, ऊष्मा में परिवर्तन है। डेल्टा एच क्या है? ऊष्मा में परिवर्तन है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम आदर्श विलयन बनाते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी ना तो वहाँ पे ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है, ना वहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है ना उत्सर्जन होता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी आदर्श विलयन जब बनेगा तो वहाँ पे डेल्टा एच आप मिक्सचर जो होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। वैसे कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया होती है तो वहाँ पर दो चीज़ों में से एक चीज़ तो होनी तय है, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। लेकिन जब आदर्श विलयन बनता है तो वहाँ पर जो है ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका मतलब यही होता है, यानी डेल्टा एच आप मिक्सचर जो होता है इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि ऊष्मा का ना उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक है, ये दूसरा प्रमुख लक्षण हो गया। अब हम तीसरे प्रमुख लक्षण की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा लक्षण क्या है कि डेल्टा वी मिक्सचर्स, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर्स जो होता है ये भी 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है? आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा प्रमुख लक्षण। अब यहाँ पे आयतन का मतलब क्या है? यहाँ पे आयतन का मतलब क्या है? ठीक है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब डेल्टा वी आप मिक्सचर्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम दो घटकों को मिलाकर जो है विलयन बनाते हैं, दो घटकों को, मतलब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो दरों हैं। ठीक है, दो दरों हैं, एक ये बर्तन में है एक दूसरे बर्तन में है। ठीक है, यहाँ पे दो दरों हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस दरों की जो मात्रा है वो 30 ml है और इसकी भी मात्रा कितनी है? 30 ml है। ठीक है, इसकी भी 30 ml और इसकी भी 30 ml। अब ये दोनों को मिला के अगर हम विलयन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर विलयन की मात्रा कितनी होगी? 60 ml होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 ml हो जाएगा। तो अगर 30-30 ml दो घटक लेकर 30-30 ml यानी 30 ml विलय और 30 ml विलायक अगर ले करके विलयन बनाते हैं तो अगर विलयन की मात्रा 60 ml होती है तो इसका मतलब यहाँ पर विलयन के आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि 30 ml विलय और 30 ml विलायक ले करके विलयन बनाते, अगर यहाँ पर 60 के बजाय अगर 50 हो जाता, 50 ml हो जाता या 70 ml हो जाता, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा वी जो होता वो 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है 30-30 ml हम लोगों ने घटक लिए और मिला के विलयन बनाया तो 60 ml बना। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आयतन दोनों के योग ही होता है, यानी दोनों घटकों का योग ही विलयन का आयतन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? डेल्टा वी जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है, नहीं 0 हो जाता है। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यानी क्या लिख सकते हैं? घटकों के आयतन का योग,
घटकों के आयतन का योग बराबर हो जाएगा किसके, विलयन के आयतन के, विलयन के आयतन के, ठीक है। यानी घटकों के आयतन का अगर हम योग करेंगे, घटकों के आयतन को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, विलयन के आयतन के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि इनका मान कुछ और आएगा और इनका मान कुछ और आएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे अगले प्रमुख लक्षण के ऊपर, ठीक है। तो चौथा प्रमुख लक्षण क्या है हमारा, चौथा प्रमुख लक्षण ये होता है कि विलयन में विलयन में घटकों ए या बी के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण, ठीक है। यानी विलयन में जो घटक है ए का मतलब यहाँ पे घटक ए के अणु हैं, ठीक है यहाँ पे, और बी का मतलब जो है घटक बी के बहुत सारे अणु हैं, इसका मतलब ये हो गया। यानी घटक ए तथा या घटक बी के बीच में जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है, बल ए व बी के समान होता है, कि क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। यानी विलयन में जो घटकों के ए और बी के बीच अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो ए बी के क्या होता है, समान होता है। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात समझ में ना आई हो कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका मतलब यार जो समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा घटक ये है, ये क्या है, ये घटक ये है और ये घटक क्या है, बी है। अब घटक ए के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जितने सारे अणु होंगे वो घटक ए के ही होंगे, किसके होंगे, ए के ही होंगे। और घटक बी के अंदर जितने भी अणु होंगे वो घटक बी के होंगे। बात समझ ना। तो इनके घटक ए के अंदर जो दो अणु हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, घटक ए के अंदर जो बहुत सारे अणु हैं वो दो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा घटक बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए भी बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यानी घटक ए के जो अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो घटक बी के अणुओं के बीच के समान होगा। और अब यहाँ पे जो घटक बी हो या घटक ए हो, इनके अणुओं के बीच जो जितना बल लगेगा उतना ही बल तब भी लगेगा जब हम विलयन तैयार करेंगे। और मान लो यहाँ पर घटक ए का अणु है और ये घटक बी का अणु है और इन दोनों के बीच में उतना ही बल लगेगा जितना यहाँ पर बी और या ए के बीच में लग रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे विलयन के अंदर जो हम लोगों ने विलयन तैयार कर दिया घटक ए और बी को मिला करके, ठीक है, तो वहां पर ए और बी दोनों के अणु आ गए। तो ए और बी के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, अंतराणविक आकर्षण बल लगेगा, वो उतना ही लगेगा जब वो बी के अणुओं के बीच लग रहे थे या ए के अणुओं के बीच लग रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अंतराणविक आकर्षण बल, ठीक है, अंतराणविक जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल यहाँ पे ऐसा ना लिखें, यहाँ पे लिख सकते हैं ए या बी, ठीक है। अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है वो समान होता है किसके, ए बी के समान होता है, ए बी के समान होता है। यानी ए हो या बी के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल लग रहा है वो ए बी के क्या होता है, समान होता है, ठीक है, समान होता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका, क्या हो गया, यानी आदर्श विलयन के कुछ प्रमुख लक्षण हो गए जिनके आधार पे हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ ये आदर्श विलयन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आदर्श विलयन। अब हम ये जानेंगे कि आदर्श विलयन किन परिस्थितियों में बनता है, कौन से ऐसे द्रव होते हैं, दो ऐसे घटक होते हैं जो आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
दो दरों द्वारा आदर्श विलयन निर्माण करने की परिस्थितियाँ। दो दरों द्वारा आदर्श विलयन निर्माण की परिस्थितियाँ। आदर्श विलयन बनाने लिख सकते हैं यहाँ पे, बनाने की परिस्थितियाँ, ठीक है, परिस्थितियाँ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दो दरों किस परिस्थिति में आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो परिस्थिति लिखेंगे यहाँ पे। कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं दो दरों आदर्श विलयन का निर्माण? जब दो दरों की संरचना क्या हो? संरचना समान हो। प्यारे बच्चों, संरचना क्या हो? समान हो। यानी कहने का मतलब यह है कि दो दरों किस परिस्थिति में आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं? जब दोनों की संरचना क्या हो? समान हो। यानी अंदर जो परमाणु की व्यवस्था है वो लगभग समान होगी, तभी आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, कौन सी परिस्थिति है? दूसरी परिस्थिति यह है जब दोनों दरों के अणुओं का आकार समान हो। आकार क्या हो? समान हो। यानी जो दो घटक भाग ले रहे हैं, दो दरों भाग ले रहे हैं, अगर उनके अणुओं का आकार लगभग समान होगा तभी यह है आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अणु बहुत बड़ा है, एक अणु छोटा है, तो वहाँ पे आदर्श विलयन का निर्माण नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी परिस्थिति। तीसरा क्या है? ठीक है, जब दोनों के बीच जब दोनों दरों के बीच या दोनों दरों के अणुओं के बीच, यहाँ लिख सकते हैं दोनों दरों के अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल समान हो। आकर्षण बल क्या हो? समान हो। ठीक है, यानी वहाँ पे जो दोनों दरों भाग ले रहे हैं या दोनों घटक जो है विलयन का निर्माण कर रहे हैं, उन दोनों घटकों के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, अगर दोनों का सेम होगा तभी ये जो है आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी किन परिस्थितियों में आदर्श विलयन दो दरों निर्माण कर सकते हैं? जब दोनों दरों की संरचना समान हो, जब दोनों के अणुओं का आकार समान हो, और जब या दोनों के और साथ साथ दोनों के अणुओं का अंतराण्विक आकर्षण बल भी क्या हो? समान हो। यानी घटक ए के अगर दो अणुओं के बीच अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है, तो घटक बी के दो अणुओं के बीच में भी 5 न्यूटन का बल लगेगा, तभी आदर्श विलयन का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यानी आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, जो आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, सबसे पहला है बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण। बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण। ठीक है, यानी बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन होता है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं ब्रोमोबेंजीन व क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन व क्लोरोबेंजीन का मिश्रण। ठीक है, ये भी आदर्श विलयन होता है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एथिल
एथिल क्लोराइड व एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड व एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण। ठीक है, इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं, बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग में इतने सारे यौगिक हैं जो आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर बेंजीन व टॉलुइन का जो मिश्रण होता है वो भी आदर्श विलयन का निर्माण करता है। ब्रोमोबेंजीन व क्लोरोबेंजीन का मिश्रण भी जो है आदर्श विलयन बनाता है। एथिल क्लोराइड व एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण भी आदर्श विलयन बनाता है। और बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मिश्रण होता है ये भी आदर्श विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया बच्चों हमारा आदर्श विलयन और उसका एग्जाम्पल और किन किन परिस्थितियों में आदर्श विलयन का निर्माण होता है या हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने केवल इतना सीखा कि आदर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम ये जानेंगे कि अनादर्श विलयन क्या होता है और उसके कई प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।